ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस जाओ नाम की एक लड़की अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है क्योंकि आज उसकी शादी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंग नाम का वो लड़का मिस जाओ से शादी करने से मना कर देता है। इसके बाद मिस जाओ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसकी मदर इन लॉ उसे समझाने लगती है कि तुम चिंता मत करो, चिंग जल्दी ही तुमसे शादी करने पहुंच जाएगा। वो ऐसा शायद इसलिए कह रहा है ताकि वो तुम्हें सरप्राइज़ दे सके। लेकिन कुछ समय इंतजार करने के बाद भी चिंग नहीं आता, जिस वजह से मिस जाओ काफ़ी दुखी होती है और वहाँ मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम चिंग के लायक नहीं हो, वो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। जिस बात को सुनकर मिस जाओ वहीं बेहोश हो जाती है और इस बात से मिस जाओ की मदर इन लॉ को भी काफ़ी दुख होता है। और फिर हम अगले सीन में मिस जाओ को देखते हैं, जो अब एक बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी है, जहां सिल्वर की असिस्टेंट मिस जाओ से कह रही होती है कि आपको अपनी शादी से आज 3 साल हो चुके हैं। क्या आपको पता नहीं कि चिंग ने आपके साथ ऐसा क्यों किया था? जिस पर मिस जाओ बताने लगती है कि मैं इस बारे में नहीं जानती। पता नहीं आखिर चिंग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पर उसने मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन अब इन सब बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस बात से मैं चिंग से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ। अब मैं दोबारा उससे बात नहीं करना चाहती। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चिंग की एंट्री होती है, जो अपने भाई लॉन्ग के साथ मिस जाओ से मिलने आया था, क्योंकि मिस जाओ एक बहुत ही पॉपुलर लॉयर है और यहाँ चिंग अपने डाइवोर्स के केस के चलते ही मिस जाओ से मिलने आया था। मिस जाओ और चिंग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, जबकि मिस जाओ की शादी चिंग से ही होने वाली थी और यहाँ चिंग मिस जाओ से डाइवोर्स लेने के लिए ही उस केस के बारे में मिस जाओ से बात करने आया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि चिंग का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उसे अपनी पुरानी मेमोरीज अच्छे से याद नहीं है और इसी वजह से उस दिन चिंग मिस जाओ से शादी करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि उसे याद नहीं था कि मिस जाओ उसकी बचपन की दोस्त है। लेकिन ये बात मिस जाओ को नहीं पता थी कि चिंग के एक्सीडेंट की वजह से उसकी पुरानी मेमोरीज चली गई, जिस वजह से मिस जाओ ने कभी चिंग से बात नहीं की। लेकिन अब वो बात पुरानी हो चुकी है और उस बात को 3 साल बीत चुके हैं। तभी चिंग मिस जाओ से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और तुम इस शहर की सबसे पॉपुलर लॉयर हो। इसी वजह से मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ताकि तुम मेरे इस केस में मेरी मदद कर सको। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और मिस जाओ से बदतमीजी करने लगता है। वो आदमी यहाँ मिस जाओ को अपनी वाइफ बता रहा था। मिस जाओ कहने लगती है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। दरअसल ये आदमी मिस जाओ को हमेशा परेशान करता रहता है, क्योंकि मिस जाओ उसकी कंपनी की सबसे अच्छी लॉयर है। यहाँ वो आदमी मिस जाओ पर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाने लगता है कि मिस जाओ ने मुझसे काफ़ी सारे पैसे ले रखे हैं, जिन्हें वो वापस नहीं कर रही और ये बहुत ही घटिया लॉयर है। जिसके बाद वो चिंग से कहने लगता है कि तुम अपना केस मिस जाओ को मत देना, तुम अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। जिसके बाद मिस जाओ गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि तुम तमीज़ से बात करो, वरना मैं यहाँ पुलिस को बुला लूँगी। जिसके बाद वो आदमी मिस जाओ पर हाथ उठाने लगता है और कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी करो, लेकिन मेरे पैसे मुझे वापस करो। लेकिन तभी चिंग उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम एक लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकते। जिसके बाद चिंग उसे अपना एटीएम कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम इस एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके ले सकते हो। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चले जाता है और फिर चिंग मिस जाओ से कहता है, तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत है मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे इस केस को हैंडल करो। जिस पर मिस जाओ कहने लगती है कि मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा महंगे हैं। चिंग कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 30 मिलियन येन देने को भी तैयार हूँ। जिस पर मिस जाओ शॉक होते हुए कहती है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन तभी चिंग की मॉम मिस जाओ को फ़ोन करती है और कहने लगती है कि मिस जाओ घर वापस आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलने हमारे घर पर आ जाओ। मैं फिर से चिंग से उसकी और तुम्हारी शादी करने के लिए बात करूँगी। लेकिन यहाँ इस बात से मिस जाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि पता नहीं चिंग क्या चाहता है, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, मुझे उससे जाकर मिलना ही होगा। जिसके बाद मिस जाओ तुरंत वहाँ से चिंग के घर चली जाती है। दरअसल मिस जाओ चिंग की मॉम की काफ़ी इज्जत करती है, इस वजह से मिस जाओ को उनकी बात माननी पड़ती है और यहाँ चिंग हैरान होने लगता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर मिस जाओ कहती है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है और इस केस को किसी दूसरे लॉयर को मत देना, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। तभी हम देखते हैं कि चिंग की मदर चिंग को भी कॉल करती है और उसे घर पर बुलाती है, ताकि मिस जाओ और चिंग एक दूसरे से बातें कर सके।
यहाँ जब चिंग घर पहुँचता है तो उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है, जिस पर चिंग कहने लगता है कि आप बार बार मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। आपको पता है कि मैं अपनी कंपनी को और ग्रो करना चाहता हूँ। चिंग की मॉम कहती है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कैसे देखूंगी। जिस बात पर चिंग शर्माते हुए कहता है कि आप ये सब बात करना बंद करो, और इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम मिस जाओ और चिंग की मदर को साथ में देखते हैं, जहाँ चिंग की मदर मिस जाओ से कह रही होती है कि मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और अब तो तुम एक लॉयर बन चुकी हो। जिस पर मिस जाओ भी चिंग की मदर से कहती है कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आपसे काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ। इसके बाद चिंग की मॉम दोबारा से चिंग को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए, तुम्हें जल्द ही घर पर आना चाहिए। जिस बात पर चिंग कहता है कि मैं अभी घर नहीं आ सकता क्योंकि अभी मैं किसी काम में बिजी हूँ। जिस बात से चिंग की मॉम घबराने लगती है क्योंकि वे चिंग को मिस जाओ से मिलवाना चाहती थी ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिलकर दोबारा से शादी की बात कर सके। लेकिन फिर मिस जाओ चिंग की मदर से कहने लगती है कि आप क्या सोच रहे हो। चिंग की मॉम कहती है कुछ नहीं, चिंग ने कहा है कि वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी है, इसलिए वो तुमसे इस वक्त नहीं मिल सकता। जिस बात पर मिस जाओ कहती है कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन चिंग से मिल लूँगी। जिसके बाद चिंग की मदर मिस जाओ को अपनी एक चैरिटी में इनवाइट करती है और उसे उस चैरिटी इवेंट की टिकट देती है। जिसके बाद मिस जाओ वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि चिंग की मॉम लॉन्ग को कॉल करके बताती है कि मिस जाओ अब वापस आ चुकी है, इसीलिए तुम चिंग को इस बारे में बता देना, क्योंकि जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने कहा कि वो काफ़ी बिजी है। इसके बाद लॉन्ग चिंग को सब बता देता है कि मिस जाओ अब वापस आ चुकी है, जो सुनकर चिंग हैरान होता है और सोचने लगता है कि शायद मॉम मुझसे मिस जाओ के बारे में ही बात कर रही थी। वैसे भी मैं अब उससे डिवोर्स लेने वाला हूँ, तो मुझे आखिरी बार उससे मिल लेना चाहिए। जिसके बाद वो लॉन्ग के साथ अपने घर मिस जाओ से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जब मिस जाओ चिंग के घर से निकलकर जब अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में एक लड़का आकर उसे एक फ्लावर गिफ्ट करता है, जिस फ्लावर को स्मेल कर कर मिस जाओ बेहोश हो जाती है। और फिर तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जो मिस जाओ के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था, और उस लड़के को भी इसी आदमी ने पैसे देकर ऐसा करने को कहा था। जिसके बाद वो आदमी मिस जाओ को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी चिंग और लॉन्ग उस आदमी को देख लेते हैं, जिसके बाद चिंग उस आदमी का पीछा करता है। यहाँ वो आदमी मिस जाओ के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी चिंग वहाँ पहुँचकर उस आदमी को पीटने लगता है। जिसके बाद वो मिस जाओ को संभालता है, लेकिन मिस जाओ उसके काफ़ी करीब आने लगती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। चिंग उसे पहचान जाता है और कहता है कि ये सिल्वर नहीं, बल्कि ये तो वही लॉयर है जो मेरा केस लड़ने वाली है। लेकिन मिस जाओ यहाँ नशे में होती है, जिस वजह से वो उसे किस करने लगती है। इसके बाद जब मिस जाओ को होश आता है तो वो चिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और कहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद चिंग उसे समझाता है कि तुम्हें एक आदमी ने किडनैप कर लिया था और मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन तुम ही मुझे किस करने लग गई। इसके बाद मिस जाओ शर्माते हुए कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस वक्त काफ़ी नशे में थी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी शादी हो रखी है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस बात से चिंग शॉक होता है और कहता है कि तुमने सही कहा, हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हम मिस जाओ को देखते हैं, जो उस चैरिटी इवेंट में पहुंचती है, जिस चैरिटी इवेंट का इनविटेशन चिंग की मॉम ने मिस जाओ को दिया था, जहां पर काफ़ी सारे लोग आ रखे थे। तभी हम वहां पर मिस जाओ के भाई को भी देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ होता है, जहां वो मिस जाओ को देखकर कहने लगता है कि आखिर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम जैसे गरीब लोग इस चैरिटी इवेंट में नहीं आ सकते, और वैसे भी अब तो तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है, इसीलिए मुझे तुम पर काफ़ी तरस भी आ रहा है। और फिर तभी वहाँ पर चिंग आता है और कहने लगता है कि तुम मिस जाओ से ऐसे बात नहीं कर सकते। जिस बात पर मिस जाओ का भाई कहने लगता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जिस पर चिंग कहने लगता है कि मुझे और मिस जाओ को यहाँ इस चैरिटी इवेंट में यहाँ के ओनर ने बुलाया है। जिस बात पर मिस जाओ का भाई और उसकी वाइफ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम जैसे लोगों को ज़रूर यहाँ साफ़ सफाई के लिए बुलाया होगा। जिसके बाद चिंग मिस जाओ को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और फिर वो इवेंट शुरू होता है, जहाँ पर सभी लोग ऑक्शन में बिडिंग लगाने लगते हैं। ये एक डोनेशन की तरह था, जहाँ मिस जाओ का भाई उससे कह रहा होता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ बिडिंग करने के लिए भी पैसा नहीं है, और साथ ही तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड के पास भी। जिस बात से चिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो तुरंत ही 100 मिलियन येन की बिडिंग लगा देता है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
इसके बाद मिस जाओ का भाई कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी वहां पर चिंग का भाई लॉन्ग आता है। चिंग लॉन्ग को इशारा करता है, जिसके बाद लॉन्ग मिस जाओ के भाई को चिंग को माफी मांगने को कहता है, जिस बात से मिस जाओ का भाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, दरअसल ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो अपनी बीवी को ही पीटने लगता है और फिर वो मिस जाओ और चिंग से भी माफी मांगता है। इसके बाद चिंग स्टेज पर जाकर सभी को इस इवेंट में आने के लिए शुक्रिया कहता है। जिसके बाद चिंग और मिस जाओ उन सभी बच्चों से मिलते हैं जिन्हें कैंसर था, और ये इवेंट असल में उन बच्चों के इलाज के फंड के लिए ही किया गया था, जहां मिस जाओ और चिंग उन सभी बच्चों से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं, जिससे वो बच्चे भी खुश होने लगते हैं। तभी लॉन्ग चिंग और मिस जाओ को साथ में देखकर खुश होने लगता है और सोचता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद चिंग मिस जाओ को घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है, और जब वो मिस जाओ से बात कर रहा होता है तो मिस जाओ उसे बताती है कि उसके हस्बैंड का कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती है। इस बात से चिंग हैरान होता है, क्योंकि उसका भी कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद चिंग को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहां चिंग ने मिस जाओ से वादा किया था कि वो बड़े होकर उससे शादी करेगा। लेकिन चिंग को यहाँ पूरी तरह से यकीन नहीं था कि मिस जाओ ही उसकी बचपन की दोस्त है। इस वजह से वो उसे उसके घर छोड़ देता है। दूसरी तरफ चिंग की मॉम चिंग को बताती है कि अगर अभी तुम बिजी नहीं हो तो तुम मिस जाओ को कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हें उसका नंबर भेज देती हूँ। जिसके बाद चिंग भी सोचने लगता है कि उसे एक बार मिस जाओ से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान उसी की वजह से मिस जाओ और उसकी शादी नहीं हुई थी, इसमें उसकी ही गलती है। जिसके बाद चिंग मिस जाओ को कॉल करता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब चिंग मिस जाओ को कॉल करता है तो मिस जाओ का मेन फ़ोन ऑफिस में ही रखा होता है, और वहाँ वान वान नाम की एक लड़की जो कि मिस जाओ की दोस्त है, वो डायरेक्टर सू के साथ मिस जाओ के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ डायरेक्टर सू वन वान के साथ रोमांस करने लगता है। और तभी गलती से वन वान चिंग का कॉल पिक कर लेती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो इस वक्त कॉल पर है। जिसके बाद चिंग को डायरेक्टर सू और वान वान की बातें सुनाई देने लगती हैं, जिस वजह से वो समझ जाता है कि मिस जाओ उसे धोखा दे रही है और वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद चिंग थोड़ी देर बाद दोबारा से मिस जाओ को कॉल करता है, जिसके बाद वान वान डायरेक्टर सू को वहां से भेज देती है और फिर चिंग से बात करने लगती है। तभी चिंग वान वान से कहने लगता है कि मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ, और तुम्हें डिवोर्स देने के लिए मैंने 20 मिलियन येन देकर एक लॉयर को भी चुन लिया है जो मेरी मदद करेगी। जो सुनकर यहाँ वान वान सोचने लगती है कि चिंग काफ़ी अमीर आदमी लगता है, इसलिए मुझे मिस जाओ बनकर उससे बात करनी होगी और डिवोर्स के बदले उससे कुछ पैसे मांगने होंगे, जिससे मैं अमीर बन जाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंग की मॉम मिस जाओ को कॉल करती है और कहने लगती है कि क्या चिंग ने तुमसे बात करी, जिस पर मिस जाओ कहती है कि नहीं, अभी तक चिंग ने मुझे कॉल नहीं किया। इसके बाद चिंग की मॉम कहती है कि ठीक है, मैं दोबारा चिंग से तुम्हें कॉल करने को कहती हूँ। और फिर दूसरी तरफ चिंग मिस जाओ से मिलने जाता है, जहाँ वो मिस जाओ के हाथ में एक ब्रेसलेट देखता है और कहता है कि ये तुम्हें किसने दिया, जिस पर मिस जाओ कहने लगती है कि ये उसे उसके हस्बैंड ने दिया था। तभी चिंग को अचानक चक्कर आने लगते हैं और मिस जाओ उसे संभालती है और उसे कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर चिंग बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे बस चक्कर आ रहा था। इसके बाद चिंग मिस जाओ से कहता है कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे लीगली डिवोर्स पेपर की ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी वाइफ से पूरी तरह से अलग हो सकूं, क्योंकि अब मैं उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूं और अब मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करने वाला। इसके बाद मिस जाओ उसे लेबल लगे हुए डिवोर्स सर्टिफिकेट दे देती है। इसके बाद चिंग वानवन से मिलने जाता है, क्योंकि वानवन ने चिंग से पैसों के लिए झूठ कहा था कि वही उसकी वाइफ है। इसके बाद चिंग वानवन से उन डाइवोर्स पेपर पर साइन करने को कहता है। वानवन कहती है कि ये तो लीगली डाइवोर्स पेपर है, जिस वजह से उसके मन में थोड़ा लालच आने लगता है। चिंग कहने लगता है कि अगर तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी तो मैं तुम्हें 20 मिलियन येन देने को भी तैयार हूँ। जिस पर वानवन कहने लगती है कि 20 मिलियन तो बहुत कम है, तुमने मेरी लाइफ के 3 साल बर्बाद करे हैं, इसलिए मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद वानवन वहाँ से चली जाती है और इस बात से चिंग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। जिसके बाद चिंग अपनी मॉम से मिलता है, जहाँ उसकी मॉम चिंग से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा और मिस जाओ का क्या हुआ। जिस पर चिंग अपनी मॉम को बताता है कि वो मिस जाओ से डिवोर्स लेने वाला है, क्योंकि उसे सिर्फ उसके पैसों से मतलब है। जिस पर चिंग की मॉम कहने लगती है कि ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। जिस पर चिंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिंग की मॉम कहती है तुम्हें एक बार मिस जाओ के बारे में सोच लेना चाहिए।
इसके बाद अगले सीन में हम चिंग को देखते हैं, जो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, जो कि असल में उसके अंकल का लड़का है। यहाँ वो लड़का जिसका नाम लिंग जाओ है, वो चिंग को बताता है कि उसकी लाइफ पहले से काफ़ी बदल चुकी है। वो पैसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो चिंग से मदद मांगने लगता है। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब हम देखते हैं कि कुछ साल पहले चिंग और उसके अंकल ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे में बांट दिया था और इस दौरान वो दोनों अलग हो गए थे। और ऐसा लिंगजो की गलती से हुआ था, क्योंकि उसी ने अपने डैड और चिंग के बीच झगड़ा करवाया था, ताकि वो अपने डैड की प्रॉपर्टीज़ को खरीद कर अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। लेकिन अब उसके हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तभी चिंग रेड से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि कुछ साल पहले तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली अलग हुई थी। जिस बात पर लिंगजाओ माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बस मुझे एक बार और मौका दे दो। इसके बाद चिंग उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद चिंग वॉशरूम जाता है। तभी मिस जाओ चिंग को कॉल करती है, क्योंकि चिंग की मॉम ने मिस जाओ को चिंग को कॉल करने को कहा था, ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकें। लेकिन यहाँ मिस जाओ का कॉल लिंग जाओ उठा लेता है। तभी मिस जाओ कहती है कि क्या तुम चिंग बोल रहे हो, मैं मिस जाओ हूँ। जो सुनकर लिंग जाओ पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ, मैं ही चिंग हूँ। यहाँ वो मिस जाओ से चिंग बनकर बात कर रहा था, क्योंकि लिंग जाओ हमेशा से ही मिस जाओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन तभी वहाँ पर चिंग आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हो। जिस पर लिंग जाओ कहता है, कुछ नहीं, मैं बस फ़ोन में टाइम देख रहा था। इसके बाद लिंग जाओ काफ़ी खुश होने लगता है और फिर चिंग घर पहुँचता है। चिंग पूरी तरह से नशे में था, जिस वजह से वो बेड पर लेट जाता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है। इसके बाद वो मिस जाओ को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुमने चिंग से बात करी। मिस जाओ कहती है कि हाँ, मैंने चिंग से कॉल पर बात करी थी। जिस बात से चिंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद मैं एक पार्टी रखने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सभी दोस्तों के साथ उस पार्टी में आओ, और चिंग भी उस पार्टी में आने वाला है। और उस पार्टी में मैं तुम दोनों को दूसरी वेडिंग के बारे में भी अनाउंस करूँगी। जिस बात से चिंग की मॉम और मिस जाओ दोनों ही बहुत खुश थी। इसके बाद अगले सीन में हम मिस जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां इस वक्त मिस जाओ चिंग के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहां पर वान वान आती है, जो मिस जाओ से बातें करने लगती है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर मिस जाओ कहती है, कुछ नहीं, मैं बस अपने काम के बारे में ही सोच रही थी। यहाँ वान वान मिस जाओ से मिलने इसलिए आई थी ताकि वो उसके और चिंग के डिवोर्स के बारे में और बातें जान सके, ताकि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। यहाँ वो मिस जाओ को कुछ गिफ्ट भी देती है और कहती है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम काफ़ी चिंता में लग रही हो। मिस जाओ कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जाओ चिंग को मैसेज कर कर मिलने के लिए बोलती है। जिस बात का पता लिंग जाओ को लग जाता है, इसीलिए वो मिस जाओ से मिलने के लिए जाता है। और फिर मिस जाओ एक बार में जाती है, जिस बार में कुछ गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी चिंग मिस जाओ को उस बार में जाता हुआ देख लेता है। इसके बाद वो उसका पीछा करता है। यहाँ मिस जाओ उन गुंडों से कहने लगती है, मुझे छोड़ दो। जिसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंग जाओ आता है, जिसे देखकर वो गुंडे कहने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तभी लिंग जाओ कहता है कि मैं चिंग हूँ। जो सुनकर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये सब लिंग जाओ का ही प्लान था। उसी ने उन गुंडों को पैसा देकर ऐसा करने को कहा था, ताकि वो मिस जो को इम्प्रेस कर सके। दूसरी तरफ जब चिंग उस बार में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि लिंग जो मिस जो को अपने साथ एक रूम में ले जाता है, जहाँ वो मिस जो से कहने लगता है कि मैं तुमसे मिलकर काफ़ी खुश हूँ। इसके बाद वो मिस जो को एक ड्रिंक भी देता है और उसके करीब आने लगता है। लेकिन तभी मिस जाओ उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। जिस बात पर लिंग जाओ कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैंने तुमसे शादी करी है और तुम मेरी बीवी हो। लेकिन यहाँ मिस जाओ कहने लगती है कि मैं अभी काफ़ी परेशान हूँ, इसलिए मैं तुमसे इस बारे में बात करूँगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती। तभी हम देखते हैं कि चिंग उस बार की सीढ़ियों पर बैठा होता है और काफ़ी दुखी होता है। तभी मिस जाओ चिंग को देख लेती है और कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चिंग मिस जाओ से कहता है, तुम इस बार में क्या करने आई थी। जिसके बाद मिस जाओ चिंग को अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि चिंग काफ़ी नशे में था। जिसके बाद वहाँ एक टैक्सी आती है। मिस जाओ चिंग को अपने साथ बैठाकर अपने घर जाने लगती है, क्योंकि चिंग इस वक्त अपना एड्रेस बताने की हालत में नहीं था। यहाँ चिंग नशे में बार बार मिस जाओ के ऊपर गिरने लगता है,
जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जाओ चिंग को लेकर अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो चिंग को संभालती है। लेकिन तभी वो चिंग के साथ बेड पर गिर जाती है। चिंग उसके करीब आने लगता है, लेकिन मिस जाओ कह रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम नशे में हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी वहां पर लॉन्ग पहुंच जाता है और मिस जाओ से कहने लगता है, अच्छा हुआ तुम चिंग को अपने घर पर ले आई, मुझे चिंग की काफ़ी चिंता हो रही थी। जिसके बाद लॉन्ग मिस जाओ को बताता है कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में एक लड़की को देखा है जो बिल्कुल मिस जाओ की तरह ही दिख रही है, एक बार तुम्हें जाकर वहां देखना चाहिए। जिसके बाद मिस जाओ अपने ऑफिस में पहुंचती है और वॉन वॉन और डायरेक्टर सू को साथ में देखती है, जिस बात से उसे काफ़ी गुस्सा आता है। जिसके बाद डायरेक्टर सू चुपचाप वहां से चला जाता है और फिर मिस जाओ वॉन वॉन से बात करने लगती है और कहती है कि मुझे अब पता चल चुका है कि तुम ही चिंग की वाइफ हो और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं ही चिंग का केस लड़ रही हूँ। जिस पर वॉन वॉन कहने लगती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे तुम चाहे मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं चिंग से अभी डिवोर्स नहीं लेने वाली। मिस जाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसके पैसों के पीछे पड़ी हो और फिर वॉन वॉन कहने लगती है कि अभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर चिंग की मॉम की बर्थडे पार्टी होती है और इसी पार्टी के लिए चिंग की मॉम ने मिस जाओ को इनवाइट किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस पार्टी में चिंग वान वान के साथ आता है, लेकिन इस बात से चिंग काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि चिंग वान वान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी हम उस पार्टी में मिस जाओ को भी देखते हैं, जो कि लिंग शाओ के साथ उस पार्टी में आ रखी थी क्योंकि उसे लगता है कि लिंग शाओ ही चिंग है और दूसरी तरफ चिंग को लगता है कि वान वान ही मिस जाओ है। लेकिन आज इस पार्टी में ये सब क्लियर होने वाला था कि असली मिस जाओ और चिंग कौन है, क्योंकि ये सिर्फ चिंग की मॉम को ही पता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद चिंग की मॉम सभी से कहकर अनाउंस करने लगती है कि आज मैं अपने बेटे और अपनी डॉटर इन लॉ की शादी की अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। जिसके बाद चिंग की मॉम मिस जाओ और चिंग को आगे आने को कहती हैं, लेकिन लिंग जाओ मिस जाओ से कह रहा होता है कि अभी तुम आगे मत जाओ, तुम्हें थोड़ी देर रुकना चाहिए। दूसरी तरफ वान वान भी चिंग को रोकने लगती है क्योंकि अगर चिंग सामने गया तो उसकी सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी कि वो मिस जाओ नहीं है। जिसके बाद वान वान कहने लगती है कि तुम्हें आगे जाने की क्या ज़रूरत है, सभी को पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जिस बात से चिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, तुम मेरी वाइफ नहीं हो। जिसके बाद वो मिस जाओ का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मिस जाओ कहने लगती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी शादी हो रखी है। चिंग कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी हो रखी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। तभी वहाँ पर वान वान आती है और कहने लगती है कि तुम चिंग से दूर रहा करो, तुम्हारी वजह से ही हम दोनों का डिवोर्स होने जा रहा है। लेकिन यहाँ मिस जाओ वान वान से कहने लगती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम ही चिंग के पैसों के पीछे पड़ी हो, इसलिए चिंग तुमसे डिवोर्स लेना चाहता है। जिसके बाद से वान वान को गुस्सा आने लगता है और वो मिस जाओ को थप्पड़ मारते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। जिस वजह से मिस जाओ का वो ब्रेसलेट टूट जाता है। तभी चिंग उस ब्रेसलेट को देखकर काफ़ी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। मिस जाओ चिंग को बताती कि ये भी उसे उसके हस्बैंड ने दिया था, लेकिन यहाँ चिंग के एक्सीडेंट की वजह से उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं होता। और फिर यहाँ वॉन वॉन मिस जाओ से कहने लगती है कि आखिर ये ब्रेसलेट ज़्यादा से ज़्यादा कितना महंगा होगा, तुम इसकी चिंता मत करो, इसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। जिस पर चिंग वॉन वॉन से कहने लगता है, क्या तुम जानती भी हो कि ये ब्रेसलेट कितना महंगा है। ये एक ख़ास एलिमेंट से बना हुआ था जो काफ़ी महंगा होता है, इसकी वैल्यू लगभग 50 मिलियन येन के बराबर है। ये सुनकर वान वान काफ़ी शॉक हो जाती है। तभी लिंग जाओ वहाँ आता और कहने लगता है कि ये ब्रेसलेट मिस जाओ को मैंने ही दिया था, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, मैं मिस जाओ को एक नया ब्रेसलेट दिला दूंगा। जिसके बाद वो मिस जाओ को लेकर वहाँ से चले जाता है। जिस बात से चिंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि मिस जाओ का हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि लिंग जाओ ही है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब मिस जाओ अपने ऑफिस में बैठी होती है, तभी वहाँ उसे चिंग की मॉम मिलने आती है। जिसके बाद मिस जाओ चिंग की मॉम से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से कल रात पार्टी में बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया। लेकिन यहाँ चिंग की मॉम कहने लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जाओ के ऑफिस के बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होता है। जिसके बाद जब मिस जाओ और चिंग की मॉम साथ बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ डायरेक्टर सू की वाइफ हंगामा कर रही होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि डायरेक्टर सू उसे चीट कर रहा है।
जिसका इल्ज़ाम वो यहाँ मिस जाओ पर लगाने लगती है और कहती है कि तुम बहुत ही घटिया औरत हो, तुम्हारी वजह से हम दोनों का रिलेशन खराब हो गया है। जिस बात पर डायरेक्टर सू काफ़ी शांत होता है, क्योंकि वो यहाँ सच नहीं बता सकता था कि वो मिस जाओ नहीं बल्कि वान वान है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है। लेकिन तभी मिस जाओ डायरेक्टर सू की वाइफ से कहने लगती है कि लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और यहाँ चिंग की मॉम भी मिस जाओ को डिफेंड करने लगती है। लेकिन डायरेक्टर सू की वाइफ फिर भी चिंग की मॉम और मिस जाओ को उल्टा सीधा कहने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कंपनी का ओनर आता है और कहने लगता है कि आखिर यहाँ ये सब हंगामा क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो ओनर चिंग की मॉम को पहचान लेता है और उनसे माफ़ी मांगता है, जो देखकर डायरेक्टर सू और उसकी वाइफ भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ का ओनर डायरेक्टर सू से माफ़ी मांगने को कहता है और फिर डायरेक्टर सू मिस जो और चिंग की मॉम से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद उस कंपनी का ओनर डायरेक्टर सू को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था कि तुम किससे बात कर रहे हो। जिसके बाद मिस जाओ डायरेक्टर सू से कहती है कि तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। और फिर डायरेक्टर सू मिस जाओ को सॉरी बोलते हुए अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चिंग आता है, जो देखकर चिंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ किससे मिलने आए हो, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दोबारा से एक दूसरे से शादी कर लो। लेकिन यहाँ चिंग कहने लगता है कि मॉम आप बार बार मेरी शादी के बारे में ही क्यों बात करते रहते हो। जिसके बाद चिंग की मॉम वहाँ से चली जाती है और फिर हम चिंग को देखते हैं, जो मिस जाओ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाने लगता है। जिस बात से मिस जाओ भी पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उसे नहीं पता कि चिंग उसे कहाँ ले जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ वान वान चिंग और मिस जाओ को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिस जाओ और चिंग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां पर उनके अलावा और कोई नहीं होता। दरअसल चिंग जिस रेस्टोरेंट में मिस जाओ को लाया है, वो रेस्टोरेंट चिंग के अंकल का है। जिसके बाद ये दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी मिस जाओ के पास चिंग की मॉम का फ़ोन आता है और फिर मिस जाओ चिंग की मॉम से बात करने के लिए बाहर जाती है, जहां चिंग की मॉम मिस जाओ को बताती है कि फाइनली तुम चिंग के साथ डिनर कर रही हो, मैं तुम दोनों को साथ में देखकर काफ़ी खुश हूँ। तभी मिस जाओ कहने लगती है कि लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो चिंग नहीं बल्कि मेरा एक क्लाइंट है। जिसके बाद हम यहाँ चिंग को देखते हैं, जहाँ वान वान उससे कह रही होती है कि लगता है तुम यहाँ किसी के साथ डेट पर आ रखे हो, लगता है तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। जिस पर चिंग कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए अच्छा होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। तभी मिस जाओ वहाँ वापस आती है और फिर वान वान मिस जाओ को उल्टा सीधा कहने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ इस रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो। जिस पर मिस जाओ कहने लगती है कि तुम्हारे जैसी वाइफ होना बहुत दुख की बात है और मैं चिंग को तुम जैसी वाइफ से डाइवोर्स दिलवा कर ही रहूंगी। जिसके बाद वान वान वहाँ से चली जाती है और मिस जाओ चिंग से कहने लगती है कि आखिर तुमने इस जैसी लड़की से शादी क्यों करी। चिंग कहता है मुझे इस बारे में पहले कुछ नहीं पता था, वरना ऐसा कभी नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ चिंग के अंकल मिस जाओ और चिंग की तरफ सभी लाइट्स को हाईलाइट करते हैं और उन्हें काफ़ी सारे गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे इस रेस्टोरेंट के आज के लकी विनर हो। जिस बात से मिस जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहाँ चिंग भी मिस जाओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस जाओ डायरेक्टर सू से बात करती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी ताकि मैं चिंग और मिस जाओ का डिवोर्स कर सकूं। जिस पर डायरेक्टर सू कहने लगता है कि मुझे मिस जाओ के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल यहाँ वो वान वान की बात कर रहे थे, लेकिन फिर चिंग डायरेक्टर सू को कुछ पैसे ऑफर करता है, जिसके बाद डायरेक्टर सू उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। और फिर हम अगले सीन में एक इवेंट देखते हैं, जहाँ पर मिस जाओ का भाई और उसकी वाइफ भी आ रखी थी। तभी वहाँ पर मिस जाओ आती है, जिसके बाद मिस जाओ का भाई मिस जाओ से कहने लगता है कि आखिर तुम हर जगह क्यों पहुँच जाती हो जहाँ हम आ रखे होते हैं। मिस जाओ कहने लगती है कि मुझे यहाँ मेरे क्लाइंट ने बुलाया है, मैं तुम्हारी तरह हर जगह मुंह उठाकर नहीं आती। जिस बात से मिस जाओ का भाई गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकती। जिस पर मिस जाओ कहने लगती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आती तो हमेशा मुझे टोकते क्यों रहते हो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। जिसके बाद मिस जाओ का भाई चुप हो जाता है और फिर हम वहाँ चिंग और वान वान को देखते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग खुश हो रहे थे। और फिर सभी लोग कहने लगते हैं कि वान वान कितनी लकी है कि वो चिन ग्रुप के ऑनर की वाइफ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ मिस जाओ वान वान से काफ़ी सारे सवाल पूछने लगती है, ताकि वो वान वान की सच्चाई सबके सामने ला सके कि उसने सिर्फ चिंग से पैसों के लिए शादी करी है।
यहाँ वो वान वान से कह रही होती है कि तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, जिस पर वान वान जवाब देते हुए कहती है कि हमने एक दूसरे से 15 साल पहले वादा किया था एक दूसरे से शादी करने का। जिसके बाद मिस जाओ वान वान से और भी कई सारे सवाल पूछने लगती है, जिन सभी सवालों का जवाब वान वान बिल्कुल गलत देती है। और तभी वहाँ डायरेक्टर सू भी आ जाता है, जो वान वान की पूरी पोल खोल देता है, जिस वजह से सभी को पता चल जाता है कि वान वान ने पैसों के लिए चिंग के साथ नाटक किया था और वो उसकी असली वाइफ नहीं है। जिसके बाद सभी लोग वान वान से अपने पैसे मांगने लगते हैं, जो वान वान ने उन सभी से उधार लिए थे, और फिर वान वान वहाँ से भाग जाती है। जिस दौरान वान वान के हाथ से मिस जाओ का वो पुराना फ़ोन भी नीचे गिर जाता है, जिस फ़ोन से वान वान ने चिंग से बात करी थी। जिसके बाद मिस जाओ उस फ़ोन को उठाती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि ये तो मेरा ही फ़ोन है। तभी चिंग कहने लगता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये सच में तुम्हारा फ़ोन है? जिसके बाद मिस जाओ कहने लगती है कि ये सेम मेरे फ़ोन की तरह ही दिखता है, पर मुझे अच्छे से नहीं पता कि असल में यही मेरा फ़ोन है या नहीं। जिसके बाद चिंग मिस जाओ से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस फ़ोन के बारे में पता लगा कर रहूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जाओ और चिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ मिस जाओ चिंग से कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा डिवोर्स करवा के रहूँगी। जिस बात पर चिंग कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम सच में एक अच्छी लॉयर हो। इसके बाद चिंग मिस जाओ की तारीफ़ करने लगता है और कहता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। यहाँ मिस जाओ चिंग को शुक्रिया कहती है और फिर तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग मिस जाओ और चिंग से कहता है कि हमें जल्द ही घर चलना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है। जिसके बाद मिस जाओ और चिंग दोनों लॉन्ग के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर जाने लगते हैं। तभी चिंग लॉन्ग से कहता है कि हमें इस फ़ोन में से सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, ताकि हमें पता चल सके कि इसका असली ओनर कौन है। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि लिंग जाओ मिस जाओ से मिलने उसके घर जाता है, और जब वो मिस जाओ से मिलता है तो वो उसे देखकर काफ़ी खुश होने लगता है। तभी लिंग जाओ मिस जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो उसे एक रिंग गिफ्ट करता और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस जाओ ये सब करने से मना करने लगती है और कहती है कि मुझे अब काफ़ी अजीब लग रहा है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन लिंग जाओ फिर भी मिस जाओ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें ऐसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। यहाँ मिस जाओ लिंग जाओ से बार बार कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन लिंग जाओ फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता। तभी मिस जाओ अपने आप को बचाने के लिए लिंग जाओ के सर पर फ्लावर पॉट फेंक कर मारती है, जिस वजह से लिंग जाओ को काफ़ी चोट आती और तभी मिस जाओ भी वक्त रहते वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम चिंग को देखते हैं, जो इस वक्त लॉन्ग के बातें कर रहा होता है। वो यहाँ लॉन्ग से कह रहा होता है कि अब तो मेरा डिवोर्स भी हो चुका है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन मैं मिस जो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे एक बार मिस जो से मिलकर बात करनी चाहिए। जिस पर लॉन्ग कहने लगता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। जिस पर चिंग कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं मिस जो को पसंद करता हूँ। तभी दूसरे सीन में हम मिस जो को देखते हैं, जो चिंग की मॉम से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि मैं चिंग से डिवोर्स ले रही हूँ। जिस पर चिंग की मॉम कहने लगती है, आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, तुम चिंता मत करो, मैं चिंग से ज़रूर बात करूंगी। लेकिन मिस जाओ कहने लगती है कि मैं चिंग से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं चिंग से डिवोर्स लेकर रहूंगी। जिसके बाद चिंग की मॉम मिस जाओ से कहने लगती है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारा इरादा नहीं बदल सकती, लेकिन अभी काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ घर पर रुक जाओ। जिसके लिए मिस जाओ चिंग की मॉम की बात मान जाती है और जाकर एक कमरे में सोने लगे जाती है। तभी हम देखते हैं कि चिंग कि अब घर पहुंच चुका था, जो पूरी तरह से नशे में था। तभी वो गलती से उस रूम में चले जाता है जहां पर मिस जाओ सो रही होती है। यहाँ चिंग कह रहा होता है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, इसलिए आज मैं इसी कमरे में सो जाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि चिंग नशे की हालत में मिस जाओ के बगल में सो जाता है और उसे किस करने लगता है। मिस जाओ चिंग को दूर करने लगती है, जिस दौरान चिंग मिस जाओ का चेहरा देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि वही मिस जाओ होती है। जिसके बाद चिंग तुरंत उस रूम से बाहर चले जाता है। यहाँ मिस जाओ भी चिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, लेकिन मिस जाओ से चिंग को सही से नहीं देखा था। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ हम मिस जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं। तभी चिंग उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो मिस जाओ से कहने लगता है कि अब मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी अब मेरा डिवोर्स हो चुका है,
चिंग को यहाँ कल की बात याद नहीं होती क्योंकि वो कल काफ़ी ज़्यादा नशे में था। तभी जब मिस जाओ उससे बात करने लगती है तो उसे भी चिंग की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगने लगती है और जो जो बात चिंग मिस जाओ को बता रहा होता है उन बातों से मिस जाओ को लग रहा होता है जैसे चिंग उसी के बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद मिस जाओ चिंग से कहने लगती है कि आज उसे अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाना है। जिस पर चिंग मिस जाओ से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, जिस बात के लिए मिस जाओ मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाने लगते। तभी कार में सीट बेल्ट लगाते वक्त मिस जाओ और चिंग काफ़ी करीब आ जाते हैं। यहाँ चिंग मिस जाओ को देखकर काफ़ी खुश होने लगता है। जिसके बाद वो मिस जाओ की ग्रैंडमा के घर पहुँचते हैं जहाँ मिस जाओ अपनी ग्रैंडमा से मिलकर काफ़ी खुश होती है। यहाँ मिस जाओ की ग्रैंडमा चिंग को देखकर कहने लगती है कि मैं चिंग से कितने दिनों बाद मिल रही हूँ, तुम दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हो। जिस पर मिस जाओ अपनी ग्रैंडमा से कहने लगती है कि ये चिंग नहीं बल्कि मेरा एक क्लाइंट है। और फिर मिस जाओ चिंग को बताने लगती हैं कि मेरी ग्रैंडमा की एज काफ़ी ज़्यादा है जिस वजह से उन्हें कुछ अच्छे से याद नहीं रहता। मिस जाओ की ग्रैंडमा कहने लगती है कि अब काफ़ी रात हो चुकी है इसलिए तुम कल सुबह अपने घर चले जाना। जिस बात के लिए मिस जाओ और चिंग मान जाते हैं। तभी रात के वक्त चिंग मिस जाओ के करीब आने लगता है जिस वजह से मिस जाओ चिंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं कर सकते। जिसके बाद वहाँ मिस जाओ की ग्रैंडमा आती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जिसके बाद चिंग मिस जाओ को बताता है कि ऐसा सिर्फ उसकी ग्रैंडमा को खुश करने के लिए किया था ताकि उसकी ग्रैंडमा को लगे कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। जिसके बाद मिस जाओ चिंग से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने ऐसा मेरी मदद करने के लिए किया था। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। तभी चिंग मिस जाओ के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद मिस जाओ की नींद खुल जाती है और वो चिंग से कहने लगती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। चिंग कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो नींद में था। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी मिस जाओ की ग्रैंडमा कहती है कि तुम दोनों कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना और हमेशा एक दूसरे के संग रहना। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस जाओ चिंग की मॉम से बात कर रही होती है कि आज चिंग वापस काम के लिए बाहर लौटने वाला है इसलिए तुम्हें आखिरी बार चिंग से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ मिस जाओ चिंग की मॉम को ऐसा करने से मना कर देती है और अपनी जॉब के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे चिंग मिल जाते जो मिस जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। जिसके मिस जाओ उसके साथ कार में बैठ जाती है। यहाँ चिंग मिस जाओ से कहने लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, क्या हम दोनों हमेशा एक साथ रह सकते हैं। जिस पर मिस जाओ कहने लगती है कि देखो तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन अभी मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि लिंग झाओ मिस जाओ और चिंग को साथ में कार में बैठा हुआ देख लेता है जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी कार सीधा जाकर चिंग की कार में ठोक देता है जिस वजह से मिस जाओ और चिंग का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हम मिस जाओ और चिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ चिंग की खबर सुनकर उसकी मॉम को चिंग की चिंता होने लगती है लेकिन लॉन्ग उन्हें संभालता है। जिसके बाद लॉन्ग चिंग का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर चिंग के पास पहुँचता है जहाँ उसके साथ उसकी मॉम भी होती है और यहाँ लॉन्ग ने उस फ़ोन की भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। तभी हम देखते हैं कि जब हॉस्पिटल में चिंग को होश आता है तो वो लिंगजाओ को मारने लगता है क्योंकि लिंगजाओ भी काफ़ी इंजर्ड था, इसी वजह से वो भी हॉस्पिटल में ही था। जिसके बाद लॉन्ग चिंग को उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि मिस जाओ ही है। जिसके बाद वो मिस जाओ से मिलने जाता है और जब मिस जाओ को होश आता है तो चिंग मिस जाओ है कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे एक्सीडेंट की वजह से मैं तुम्हें भूल गया था और उस वक्त मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। यहाँ मिस जाओ हैरान होते हुए कहने लगती है कि क्या तुम सच चिंग हो। जिस पर चिंग खुश होते हुए हाँ करता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस जाओ और चिंग दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। और बस इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है।